बीतने के बाद? नहीं, जब विदाई हुई उसके थोड़े टाइम बाद 2 बजे चले गए थे हम। हम्म। जब ये घटना सुने हम कल 9 बजे रात को चले आए। आपके पास फोन गया कि पिताजी का इस तरीके से हो गया? हाँ, तभी आए फोन सुनकर। आपकी क्या मांग है, प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से क्या मांग है, जो इसको किया है उसको भी दंड मिलना जो चाहिए। पिताजी को मारा है? जी, हम लोगों के वही सहारा थे। यानी जब तक माता पिता, यानी माँ तो पहले ही गुजर चुकी थी। जी। आप लोग तो एक बेटी का दर्द महसूस कर ही सकते हैं कि जब जब तक माँ बाप मायके में होते हैं तब तक बेटियों को बहुत गर्व होता है, और कोई भी दुख तकलीफ होती है तो तुरंत जो है भाग कर अपनी मायके आती हैं जो। तो आपसे कुछ जैसे जब गए हैं तो उससे पहले कुछ बातचीत लास्ट में कुछ कहे वगैरह? नहीं, 5 बजे फोन करके हमको घर पे थे ससुराल में समझा रहे थे। अच्छा। हाँ, बस वही 3 बार। क्या समझा रहे थे आप? आप कह रहे थे कोई चिंता मत करना, जब तक हम रहेंगे तब तक तुम्हारे खर्चे का हम पूरी गारंटी ले रहे हैं। जब नहीं रहेंगे तब तो हमारे लिए टेंशन करना हो, नहीं तब तुम्हारे जिम्मेदार है। जी। खर्चा के लिए क्या मतलब, जैसे आपकी आर्थिक स्थिति घर पे क्या कुछ दिक्कत परेशानी थी? नहीं, हम ठीक ठाक है, लेकिन वैसे मतलब जैसे पिता थे जो हमेशा आपको साहस देते थे, साहस हमेशा माँ का दर्जा हमें दिया करते थे। हाँ, कभी आंसू नहीं गिराने देते थे हमें। हम यहाँ से गए बस रोने लगे, हमें कहे क्यों रो रही हो, हम कहे बस हमें उसे याद आपकी आ रही। चले गए। फोन में उस दिन आप रोई थी? हाँ, फोन में भी रो दिए थे, कहे हमें रात भर नींद नहीं आई, तुम क्यों रो रही थी। हम कहे बस हमें आपकी याद आ रही थी, हम चले गए। ये दर्द तो आप लोग महसूस कर सकते हैं कि माँ के ना रहने से जो माँ बाप का जो प्यार मोहब्बत था वो पिता से ही मिल रहा था। आप भी उनकर बेटी? हाँ, आप वो घरे चलिए रहे? हम शाम के घरे चल गए भेंट कह के। हमके पहुँचौने कहने बहनी जा घरे, हम तोहरे घरे आई, हमने खुशी हो ना फूल के पौने। तो आप का चाहिए, जैसे गाड़ी वाला मारे बा बहन तक पकड़ ना गल, प्रशासन से का चाहिए? भैया उनकी सजा चाहिए, जैसे हमारे बाप के मरले में कैसे मारे के चाहिए ना जाने। हमने बाप सहारा रहना, हमने कब्र बना देता ना दुआरे पे। यानी महतारी पहले में चलिए रहे? हाँ, महतारी पहले मर गई है। महतारी बाप दोनों जो है वह रहन, बाप से ममता मिल जाता है, मतलब नैहरे आओ तो आपके कमी ना महसूस हो रहा? नहीं, हमारे बाप महतारी भर के मानत जानत रहना हमने। यानी आप सबकी ना लगत है महतारी ना है तो हमें कोनो दिक्कत तकलीफ है जब भी आप यहाँ? नहीं। आपके लास्ट समय में कब बात भे रहा, फोन से कुछ बात भे रहा? नहीं साहब, हम जाता रही घरे गईली तो हमसे भेंट भइल, बात भइल, मुलाकात कई के तब गईली घरे। 2 घंटा घरे गईली बेहाल में, फिर भी नहीं हुआ तो हम भाग अली। हमारे कोनो साधन में ना रहा तो हम सवेरे भाग के अली घर यहाँ। हाँ, लड़का छोड़ के हम चली अली, हम ऐसे अकेले अली। हाँ, आप रिश्तेदार हैं दादी? दादी है यहाँ बहनी के। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे घर वहाँ है खिरीडी है। अच्छा अच्छा। चैनपुर के लगे। तो केहू के कबो कुछ ना कहता नहीं भाई, इतना बहुत मतलब सीधा साधा है। हाँ, इतना सीधा माना ही रहना। लड़कन के केहू हम काहे लुका लू, आप समझिक सबाने के ना लुका तुका सबसे बात है। मतलब कहा कि जमाना बदल गया, अब लुका मत। हाँ, अरे हमारे मतलब बहुत हंस लोग भी रहे बेचारे। इतना भैया लाल अच्छा रहे रे हमरो लड़का कुला लिया हम कहीं ना ही रह बेटे का कले माई रो अच्छी बहनी संगीता रह तो जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इस घर की स्थिति है, और अभी तक शासन प्रशासन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ और यहाँ के जो भी देखिए, अगर आप लोग चाह लेंगे तो जैसे पता करें किस एरिया में कहाँ की वो गाड़ी थी, कैसे टूटी, किस गैरेज पर, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप पर। चाचा जी लड़का को लोग ऐसा जगह तब से छुआ भयल हो तो इतना सीधा साधा बाप के नहीं आई बड़ी पतो है हमें। अच्छा अच्छा। ये घर द्वार देखा थी हो दोनों जाने, अब बेचारा देखा घर द्वार ना बना पावत है। कर्जो ऋणिया काफी ज्यादा हो गई। अरे भैया हमरे से उजर गेली मर गए ने बाबा हमार, जानना रहना बहुत बड़ी सहारा रही है। अब का कहिए, हमरे सभी जानला के एकदम आते दिन से मरले बराबर समझ के है, जानला हमरो सभी जियत ना है।
हाँ लास्ट बिटिया को शादी करने को एक दिन बाद जो है मौत हुई। हाँ लास्ट लड़की के शादी रहा है वो हमारा को 1 तारीख के विदाई रहा 2 तारीख के शाम का 8 बजे वो मरना है। हाँ और की शादी भी बहुत खुशी से कर बहुत बढ़िया से भैया शादी उदी कैल गए लेकिन ना कुछ चाहे कर्जा चाहे ऋणिया शादी का जहना धनी मनावा के लड़की की शादी करके अपन विदा का जहना और छुट्टी पाई गई ना लेकिन उनके भैया ऐसा भगवान छुआ भेज देने कि कौनो बहाना ले गए ना लड़को देखा इहो दिया हुआ बड़को गिर पर हो घाव लग गई है तो घर दुआर देखा से गिर सब जो है मतलब बीमार हैं परेशान हैं। हाँ वो देखा बेचारा ना कर पाते का करे बड़को लंगड़ा था गिर पड़ल है। देखिए यहाँ पर इस दुख की घड़ी में यहाँ के गांव के भी इनके लोग आए हैं। मैं इन लोगों से भी जानना चाहूँ कि इनकी क्या हालात है कैसे है। तो ये घर का हालात में आपके कुछ पता है? देखा थे सर आप खुद देखा थे नाक से। हाँ ये सब बहुत गरीब मानव परिवार थे। हाँ बहुत समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती गई थी मतलब अपने गरीबी में अपना सब बेटी आप सब अपना मतलब सुपुर्द करते गए। हाँ ये छोटी वाली लड़की जिनकी मतलब उनके अच्छा खासा बनो का परिवार भी नहीं है। हाँ यही सब उनका माई बाप का सब कुछ प्यार दुलार सब कुछ वही देते थे। जैसे तो घटना किसी की भी साथ हो सकती लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई नेता वोता भी नहीं आया नहीं आए हैं। हम लोगों का मांग यही है कि जैसे वो मारे हैं वैसे खुद को उनका दंड मिलना चाहिए बस। वो सारी उनकी सारी खुशियाँ मतलब छीन ली गई है। हाँ देखिए तो व्यक्ति यही कहता है जब कोई घटना घटती है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा। लेकिन मैं तो ये भी कहूँगा जैसे हम लोग बगल देखिए तमाम आवश्यकताएं हैं तमाम गरीब परिवार है इनको आर्थिक सहयोग भी जो दुर्घटना के अंदर निधि योजना से मिलती है वो भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। प्रशासन में माला हम लोग यही माला सोचते हैं कि प्रशासन कुछ उसको माला ये सब की मदद कीजिए आप लोग एक गरीब परिवार का। हाँ यानी कड़ी से कड़ी इनको सजा भी दे और आर्थिक मदद भी। हाँ मदद भी दें। हाँ ये गरीब परिवार पे भी माला बताओ वो अगर जीते तो कब तक उनको को देखते हैं इन लोगों को। हाँ अगर वो रहते तो कम से कम एक बहुत बड़े सहारा बने थे इस घर पर बनते थे कुछ तो माला करते थे। बताओ बेटियां उनकी माला 5 बेटियां हैं और बेटियों को भी देखते थे। बताओ कौन देखेगा उनकी बेटियां। हाँ इनके भाई हैं उनके विकलांग माँ मर गए थे कि उनका दर्द देखने के बाद जो हम लोगों को आंसू जो है आ गए। हाँ पूरा गांव गिर गया है सर। हाँ हम लोग भी 3 दिन से खाना पूरा गांव नहीं खाया हमारा है। हाँ शासन मिलना चाहिए इनको मदद भी मिलनी चाहिए। हाँ पूरे परिवार को बेटी को भी इनकी मदद मिलनी चाहिए। बेटी अपने अपने घर कैसे रहेंगी। हाँ यानी कि जो भी वो भी अपने घर में परेशान है गरीब। हाँ सब लोग परेशान है सब लोग गरीब हैं। हाँ तो जैसे कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे अगर किसी बड़े घर घटना हो जाती है तो लोग दौड़ते हैं धूपते हैं चाहे नेता हो चाहे विधायक हो लेकिन एक गरीब परिवार पर ऐसा हुआ है तो ऐसा कोई नहीं आ जा रहा है। कैसा ऐसा महसूस होता है कि हाँ हम गरीबों की कोई नहीं सुन रहा है। नहीं सुनना चाहिए गरीबों का भी सुनना चाहिए। गरीब का आप लोग सुनेंगे नहीं बताओ गरीब जिएंगे कैसे। हाँ जीने का सहारा तो उनको माला आप ही लोग दे सकते हैं। हाँ तो देखिए हमारा वीडियो जहाँ तक भी जाता। हाँ दादी आप वहीं बगलिए खाई। हाँ मुँह बगलिए खाई भैया। अच्छा अच्छा हाँ हाँ जहाँ लग गरीब है सब बाकी उनका आ गई मौत और लौड़ा पुतवा कैसे मार के चल गया क्यों जानी नहीं पौले रात में रुकबो तो ना कल गाड़ी वाली टूट गई रुकबो भाग तनको रुकबे ना के रुकल हो तब तो ये सब जानी बताए होते। हाँ मतलब अगर फोन करके मोबाइल भी उनके पास था मतलब अगर मार दिए तो थोड़ा फोन करके बताए होते तो शायद उनकी जान बच गई होती टाइम से। यानी उनको दवाई यानी सारा खून तो बह गया। हाँ सारा खून वहीं पर बह गया। जो लेने गए थे सबका शर्ट भीग गया था उनका भी शर्ट भीगा था हमारे मतलब आदमी भी गए थे उनका भी शर्ट भीगा था। हाँ बहुत सारा खून निकल गया था उनके शरीर से। हाँ बस सांसें चल रही थी उनकी बस। हाँ यानी उसका इतना स्पीड था गाड़ी उतना खंड खंड हो गया तो उनके शरीर पर कितना घाव लगा होगा। हाँ बहुत ज्यादा बहुत दर्दनाक मौत पाए हैं वो बहुत दर्दनाक। तो यहाँ के जो भी आला अधिकारी हैं वो आकर यहाँ पर देखें और यहाँ पर जांच करें और उस अपराधी को पकड़ें क्योंकि उस अपराधी का ये गुनाह है कि अगर लग ही गया चलिए ठीक है रात बिरात क्योंकि परिवार ये भी कह रहा कि अगर वो बता दिया होता टाइम से हम लोग इलाज करा देते तो उसको माफ़ भी कर दिया जाता और अगर हो सकता उस लायक रहता तो इस परिवार को आर्थिक मदद भी देता दवा इलाज के लिए तो एक इंसानियत की वो मिसाल बनता उसे कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन लोग ऐसा करके फिर भाग जाते हैं। अगर उसको नहीं भी मरना है तो भी मर जाता है। तो यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए इस गरीब परिवार को आर्थिक मदद दिलाएं। जो भी जो है दुर्घटना निधि योजना के अंतर्गत जो भी राशि मिलती है मुहैया होती है उसको जो यहाँ के लेखपाल महोदय हैं तत्काल यहाँ पर आएँ और हर चीज़ की जो है जाँच करें और इस परिवार को जल्द से जल्द आर्थिक मदद
देने की ज़रूरत करें। और जो यहाँ के शासन प्रशासन है, जो आलापुर थाने के अधिकारी हैं, जो एसपी महोदय हैं, उनसे मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस परिवार के साथ खड़े हों। और उस परिवार को तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन अगर आप जाँच करेंगे, पड़ताल करेंगे, अगर वो अपराधी पकड़ा जाता है, उसको आप सज़ा देंगे, तो एक हद तक इस परिवार का जो घाव है, एक जख्म है, उस पर थोड़ा बहुत मलहम लग सकता है। दोस्तों, जय हिंद।